हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा मैटर के ऊपर है। हमने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था उसके आगे ही हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके, सो हमने अपने लास्ट वीडियो में अभी तक ये कवर किया था कि व्हाट इज़ मैटर, उसका कंपोजिशन, उसके हमने पढ़े थे अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और उनकी फॉर्म्स ऑफ मैटर। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सुना था कि हमारी कितनी स्टेट्स होती है मैटर की, हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि कैसे आपकी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाती है, कैसे लिक्विड से गैस में चेंज होती है। ठीक है, ये हमारा स्टेट्स के चेंजिंग के ऊपर हमारा आज का वीडियो है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में इसमें 3 प्रोसेस जो है वो मेन है जिनके ऊपर डिपेंड करता है स्टेट का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना। जैसे हमारा हीटिंग, ऑन कूलिंग एंड ऑन कंप्रेसिंग। ठीक है, कंप्रेस करने से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉलिड से। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सॉलिड जो है, जब हम अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ बनाना चाहूँगी इससे पहले। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैटर का जो कंपोजिशन होता है उसमें कंपोजिशन में क्या होता है, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बनता है। वो सेम काइंड ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो जानने की ज़रूरत है, हमारा कोई भी हमारा जो मैटर होता है उसमें हमारे पार्टिकल्स तो होते हैं, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वो हमेशा हिलते रहते हैं, उनका मोशन हमेशा रहता है, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो। ठीक है, अब उनका जो मोशन है, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो उनका मोशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, ओके, सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स। ठीक है, ओके, सो अभी जो ये मोशन हो रहा है ना पार्टिकल्स के बीच में, वो किस वजह से होता है? वो एक एनर्जी चाहिए ना उसके लिए। अब हमको हिलने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना, हम वैसे लेटे लेटे तो हिल नहीं सकते ना, चल नहीं सकते, वी नीड एनर्जी फॉर दैट। सो एज सिमिलर, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी एनर्जी चाहिए होती है हिलने के लिए, मोशन करने के लिए। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो मोशन क्रिएट करती है, मोशन के को करने के लिए जो एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, हमारे जैसे सॉलिड की हम बात करते हैं, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी जितना भी हिल रहे हैं, वो थोड़े जो हिल रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत तो एनर्जी लग रही है। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स हिलते हैं उतनी हाई आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जितना धीरे पार्टिकल्स की मोशन होती है बिटवीन देम, उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये बता दिया, और आपके जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो हमेशा ही मोशन हमेशा रहता है पार्टिकल्स में, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो हम को अभी देखते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे चेंज होता है। सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज होने के लिए ऑन हीटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑन हीटिंग प्रोसेस। अब वो तो बहुत सिंपल सा है, लाइक आपको भी पता है कि अगर हम आइस को बाहर निकाल देंगे तो एक टेम्परेचर के बाद, रूम टेम्परेचर में जो उसको एटमॉस्फेयर से हीट मिल रही है, वो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये जो हो रहा है ना, आइस जो वाटर में चेंज हुई ऑन द एटमॉस्फेरिक एनर्जी दैट इज हीट, वो कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, होता कैसे है। तो ये देखो, जो आपका सॉलिड है उसके जो मैंने आपको बताया, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे जैसे हम सॉलिड को हीट मिलती है ना, वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको हीट मिलेगी उतना ज़्यादा उसका वो बढ़ जाता है, मोशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब मोशन बढ़ने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी अकॉर्डिंगली बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो, उसका रोल क्या होता है स्टेट चेंज करने में? उसका स्टेट चेंज करने में ये रोल होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, लेट्स से इट्स योर आइज। हाँ, इसके आइज में आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, सारे टाइप के पैक्ड है इनिशियली।
ओके, अब आपने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है, रूम टेम्परेचर पे आप इसको ले आए जहाँ उसको हीट मिलनी शुरू हो गई। तो ये क्या करेगा इसमें हमारा, जैसे जैसे ये लोग ऑलरेडी हिल तो रहे थे, मोशन था इनमें बट वो बहुत ही लेस था, तो अभी हीट मिलने की वजह से धीरे 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 मोशन इनके बीच में बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, बढ़ने से ये ऐसे थोड़ा 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 करके हल्का हल्का दूर होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से, इस तरह से थोड़ा 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 गैप बनाना शुरू कर देंगे, तो एनर्जी जो है इनकी वो बढ़ने लग जाएगी। तो वो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करती है इस स्टेट में, वो उसका रोल ये होता है कि जो आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक्ड करके रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे रहते हैं, तो वो उसको तोड़ने का कोशिश करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपके मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको धीरे 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 तोड़ देंगे, और वो उसको तोड़ के उस स्टेट में ले आएंगे जिस स्टेट को हम क्या कहेंगे, लिक्विड। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका लिक्विड स्टेट कहलाएगा। ठीक, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन जस्ट अ लिटिल ब्रीफ कि जो आपके सॉलिड है, सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे आपके मैटर को हीट मिलेगी वैसे वैसे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकेन करना शुरू कर देगी, धीरे करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स में गैप्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। गैप्स बनते बनते वो आपकी दूसरी स्टेट पे पहुंच जाएगा, लिक्विड में पहुंच जाएगा। ठीक है, सो ये आपका चेंज हो गया सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, मेल्ट होना। हाँ, और किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा सॉलिड टू लिक्विड, अब हम जानेंगे लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। ये होता है हमारा ऑन कूलिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन चेंजिंग दी स्टेट्स। ठीक है, सो लिक्विड को सॉलिड के लिए क्या चाहिए, कूलिंग का वो चाहिए। ठीक है, कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो एक लेमन एग्जांपल दे देते हैं पहले कि चलो पानी का ट्रे लिया हमने, जैसे हम बचपन से ही करते आते हैं, पानी की ट्रे लेते हैं और उसको फ्रीज़र में रख देते हैं और वो एक टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाती है, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो आइस में चेंज हो जाती है, विच इज़ योर सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लिया। अब ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये रिवर्स होता है आपका मेल्टिंग का। जैसे 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 उसको कूलिंग का टेम्परेचर मिलेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपका लिक्विड है, ये देखो, ये जो आपका लिक्विड था, ठीक है, जो आपका आइस ट्रे है जिसमें आपने पानी भरा, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ऐसे हैं। अभी थोड़ा 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 उनमें गैप है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। हाँ, तो ये भी हिल रहे हैं, मोशन इनमें भी हो रहा है। तो जैसे जैसे हम कूलिंग के एनवायरनमेंट में अपने लिक्विड फॉर्म को डालते हैं, उसमें क्या होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे कूलिंग बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते रहेंगे, उनका गैप कम होता रहेगा। गैप कम होने से क्या होगा, एक स्टेट ऐसी आएगी जब वो आइस बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और हमारा वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड टू गैस। कैसे लिक्विड से गैस में हम चेंज करते हैं। तो अभी हम पहले एक प्रोसेस लेते हैं ऑन हीटिंग। पहला हम लेंगे ऑन हीटिंग। तो जो आपका ना लिक्विड है वो लिक्विड गैस स्टेट में हीटिंग के प्रोसेस में चेंज होती है। सही है, कैसे, अब आपने क्या किया, आपने एक बेसन ले लिया, एक बर्तन ले लिया, उसमें पानी भर लिया, उसको गैस पे चढ़ा दिया। ठीक है, आपने ऑन करा गैस, धीरे 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 पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पानी बॉयल होगा वैसे वैसे वो वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर विच इज़ अ गैसेस फॉर्म, है ना। तो इस तरह से वो आपका जो वाटर है वो गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी हम थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं उसको कैसे काम करता है। तो वो कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, जैसे आपका जो लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं आपने उनको हीट किया, अब आपने उसका जो टेम्परेचर है वो
और बढ़ा दिया। बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पानी बॉयल होता है कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, ठीक है। तो आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मतलब पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, उनको तो करंट लग जाएगा, उनको तो पागल हो जाना, भागना शुरू कर देना, छोड़ना शुरू कर देना, गैप बढ़ाना शुरू कर, वो ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर देंगे। ज़ोर ज़ोर से जितनी तेज़ उनका मोशन होगा उतनी ही तेज़ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी इंक्रीज होगी उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन होने लग जाएगा। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन होने लग गया, पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ने लग गया, और गैप बढ़ने से ये अपनी स्टेट चेंज कर देगी, जो आपका क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म, विच इज अ वाटर वेपर, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, या आप इसको वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है। तो किस फिक्स्ड टेम्परेचर पे हम इसको करते हैं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट फिक्स्ड टेम्परेचर जिसमें हमारा जो लिक्विड है उसको हम हीट करते हैं, अपना स्टेट चेंज होती है आपकी। अब हम पढ़ेंगे गैस टू लिक्विड, ठीक है। सो गैस टू लिक्विड के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑन कूलिंग होता है, ये ऑन कूलिंग टेम्परेचर चाहिए, इसको कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए गैस से लिक्विड के लिए, ठीक है। तो अगेन एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा कि बारिश हो रही होती है, ठीक है। बारिश कैसे होती है, तो बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, और उसका क्या रोल है लिक्विड और गैस के स्टेजेस में, वो समझते हैं। अब देखो आपके जो रिवर बॉडीज होती है ना, वाटर बॉडीज होती है, लाइक रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, इन सब में पानी होता है। तो हमारा जब सन से हमारी उस पर हीट पड़ती है, तो वो हीटिंग वाला प्रोसेस हो गया, जो मैंने आपको क्या बताया, लिक्विड टू गैस वाला, ठीक है। तो जो सन आपका पड़ रहा है उस पानी के ऊपर, हीट बढ़ने से वही प्रोसेस होएगा, उस प्रोसेस से वो धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और वो पानी जो गैस होती है वो कहाँ जाके भरना शुरू हो जाती है, वो वाटर वेपर से हमारे क्लाउड्स में भरने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका क्लाउड्स भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है, तो वो बारिश हो जाती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो जो चेंज हुआ, जो गया तो वाटर वेपर था क्लाउड्स में, बट नीचे क्या आया है, नीचे पानी आया है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। वो आपका कंडेंसेशन कहलाता है प्रोसेस, ठीक है। तो जब वो हीट हुआ आपका रिवर का, पॉन्ड का पानी, तो उसने गैस फॉर्म ले ली, और ऊपर जाके उसको ठंडा एनवायरनमेंट मिला, कूलिंग हुई। जैसे जैसे कूलिंग होती है, जैसे जैसे हम उसको बोलते हैं कि बादल भरना शुरू हो गया, वैसे वैसे फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है, जब हम गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, जो आप अपने घर में भी देखते हो, जैसे कि आपकी मम्मा ने वही मैंने जैसे बताया, पानी को गर्म करा, बॉईल कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गैस ऑफ कर दिया, और जो वेपर्स निकल रहे थे उनके ऊपर एक प्लेट ढक के वो चले गए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जब वो पानी कूल डाउन हो जाएगा और आप आके देखते हो, प्लेट हटाते हो, तो क्या होगा, आप देखोगे जैसे प्लेट हटाओगे तो प्लेट के पूरे सरफेस पे क्या होगा, वाटर वेपर्स जमा होंगे। तो मतलब जब वो ठंडा होने लग गया था, तो जो वेपर्स निकल रहे थे वो चेंज हो गए, किस में चेंज हो गए, वाटर वेपर्स में, लिक्विड में चेंज, उसमें आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए, ठीक है। सो वो क्या हो गया आपका, दैट इज योर कंडेंसेशन प्रोसेस, ओके। उसमें भी वही रोल होता है मॉलिक्यूल्स का, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही काइनेटिक एनर्जी, डिपेंडिंग ऑन दी कूलिंग एंड दी हीटिंग प्रोसेस, ओके। अच्छा, अब एक ना स्टेट ऐसी होती है जिसमें लिक्विड नहीं आती है, जिसमें सॉलिड आपकी सीधा गैस में चेंज होती है, और गैस सीधा आपकी सॉलिड में चेंज होती है, और लिक्विड की स्टेट वो नहीं लेती है, ठीक है। वो कौन सी स्टेट होती है, जैसे आपका सॉलिड है, तो कैसे सॉलिड गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सब्सटेंस है, दैट इज अ मैटर और सॉलिड मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर, वो जो आपका सब्सटेंस है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उस लेवल तक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड के फोर्स के जो टाइटली पैक्ड रहते हैं उससे एकदम सीधा गैसेस मॉलिक्यूल्स के उसमें आ जाते हैं, इतना ज़्यादा उनमें गैप हो जाता है कि वो लिक्विड तक जाते ही नहीं है, वो सीधा लिक्विड फॉर्म लेते ही नहीं है। तो वो क्या होता है, वो सीधा गैस में चेंज हो जाता है।
जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ जो हम अपने घरों में ही यूज़ करते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम ठंडी के कपड़े बचपन से देखते हैं, हमारी मम्मियाँ वगैरह उसे उठा के रख देती हैं और उनके बीच में नैपथलीन बॉल्स लगा देती हैं ताकि उनमें जो कपड़े के कीड़े वगैरह होते हैं वो सब ना आए, है ना। तो वो जो नैपथलीन बॉल्स होती हैं, आप देखोगे ना आफ्टर सीजन आप कपड़े निकालोगे तो वो आपको दिखती नहीं है ना। तो कहाँ चले जाती हैं वो, जादू तो नहीं है कोई। तो क्या होता है, वो जो नैपथलीन बॉल है दैट इज योर सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर, ठीक है, जो एक एनवायरनमेंट में आके किस में चेंज हो जाती है, सीधा गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो वो गैस बन के उड़ जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका ये है। दूसरा एग्जाम्पल आपका कैम्फर है। कैम्फर क्या होता है, जो कपूर होता है, जो पूजा में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जो कैम्फर है, जो सॉलिड कैम्फर है, वो आपकी सॉलिड स्टेट होती है और अपने एनवायरनमेंट में आके जैसे जैसे उसको वो एनवायरनमेंट का उसको मिलता है अपना उसमें वो क्या करता है, उस एटमॉस्फेयर में वो अपना सीधा उसको जैसी एनर्जी जैसे हीट मिलेगी वो क्या करेगा, सीधा चेंज हो जाएगा अपनी सीधा गैसेस फॉर्म में। तो वो एकदम से उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है उनमें और वो सीधा चेंज हो जाते हैं। एक थर्ड और एग्जांपल दे रही हूँ मैं इसका, which is a very कॉमन एग्जांपल जो हम आजकल बहुत बर्थडे पार्टीज वगैरह में देखते हैं, शोज में देखते हैं, डांस में देखते हैं, एकदम से बहुत वाइट वाइट धुआं शुरू हो जाता है आना, है ना, शादियों में बहुत चलता है। तो वो सब क्या होता है, वो आपका ड्राई आइज होता है। अब ड्राई आइज है क्या, तो ड्राई आइज कुछ नहीं है, दैट इज ओनली अ सॉलिड फॉर्म ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। उसको हम क्या करते हैं, वही आपका सॉलिड फॉर्म अगर सीधा कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो आपका सॉलिड फॉर्म कहलाता है। और अगर जो चीज़ है ड्राई आइस, ठीक है, और अगर वो उड़ जाता है, जो धुआं धुआं आप देखते हो वाइट कलर का, उसके ऊपर वाटर डाल के एकदम से ऐसे हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो सीधा गैसेस फॉर्म ले लेता है, तो वो गैस बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। एक आपका इससे अपोजिट होता है। अब तो आपने देखा कि जो सॉलिड है वो गैस में चेंज हो रही है। अब गैस भी सीधा सॉलिड में चेंज होती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। जब आपकी गैस सीधा सॉलिड में आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। अच्छा एक बात सुनो, अभी मैंने आपको बता तो दिया कि 3 प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारे जो स्टेट होती है मैटर की वो चेंज करती है। हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया। आप सोचोगे मैम ने हर जगह हीटिंग कूलिंग बता दिया, ये कंप्रेसिबल कब आएगा, है ना। सो इस कंप्रेसिबल का क्या रोल होता है, इस कंप्रेसिबल का रोल होता है हमारा गैस से गैसेस फॉर्म से। कैसे हम गैस को चेंज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन गैस भी 2 तरीके से चेंज होती है लिक्विड में। एक होता है हमारा कूलिंग में और एक होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी से, ठीक है। कूलिंग का हमने समझ लिया है, कंप्रेसिबिलिटी से कैसे होता है, तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे हर घर में एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं, है ना। तो उसमें उस सिलेंडर के अंदर होता तो लिक्विड है बट वो तो गैस है ना। तो वो कैसे है, तो उस गैस के जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये देखो आपका जो गैस है, ये सपोज दिस इज योर गैस, और यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स है विच आर लाइक वेरी वेरी फार अवे काइंड ऑफ। हाँ, सो हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी में हम उसको बहुत कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर बहुत जोर डाल के उसको पूरा एलपीजी के सिलेंडर में उसको गैस को इतना कंप्रेस कर देते हैं, इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो कंप्रेशन की वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच में गैप कम होने लगता है, ठीक है। गैप कम होने की वजह से जो गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे एलपीजी होते हैं, हमारे एलपीजी सिलेंडर्स में, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में आपने देखा होगा, अभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, अब आप ही सोचो ना, जो गैस है हमारी ये, इसको हम सिलेंडर में डालेंगे कैसे ना, मतलब एक तरीके से उसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम उसको कैसे करते, डाल के उसको इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म ले लेती है। तो ये हमारी कंप्रेसिबिलिटी का रोल होता है हमारा गैस से लिक्विड में, ठीक है। तो इसमें हमारा ये रहेगा, जो जितने भी सिलेंडर्स हैं आपके एलपीजी है, ऑक्सीजन है, वो रहेगी उसके अंदर लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर बट इट इज अ गैस। जैसे वो बाहर आती है, जैसे हम उसको गैस को ऑन करते हैं और लाइटर करते हैं, तो क्या होता है, वो हल्का सा कंप्रेशन कम होने की वजह से जैसे वो ऊपर आती है वो फटाफट अपने ओरिजिनल फॉर्म ले लेती है विच इज़ अ गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो ये हमने अभी समझा है, ये आपका चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर है।
तो मैंने ना अभी तक आपको इस वीडियो में दोनों वीडियो को मिला के प्रॉपर्टीज़ बताई है मैटर की। कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई है मैंने मैटर की आपको अभी तक, ठीक है। आने वाली कुछ वीडियोस में आगे मैं आपको मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगी। दैट टॉपिक कम्स अंडर द केमिस्ट्री पार्ट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिव्यू करा देती हूँ फटाफट से। मैंने आपको आज क्या बताया है? मैंने आपको आज बताया है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। 3 स्टेट्स हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमारे 3 प्रोसेस होते हैं, हीटिंग, कूलिंग, कंप्रेसिबल, जिसकी जो डिपेंड करता है हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने का। सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है? हीटिंग में चेंज होता है, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं, और कूलिंग में होता है फ्रीज, सॉलिड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, ठीक है। और हमारा जो लिक्विड गैस में जाता है वो ऑन हीटिंग पे जाता है, जिसको हम इवेपोराइजेशन कहते हैं, और कूलिंग में जाता है हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और सॉलिड टू गैस में भी चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, एंड गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सबमिलेशन, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। कंप्रेसिबिलिटी का रोल मैंने आपको बता दिया, क्या रोल है? वो सिर्फ गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। एक चीज़ मेरे को आपको समझाते समझाते एक पॉइंट दिमाग में आया कि आपने ना ये सुना होगा कि इवेपोरेशन जो है ना, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब आप बोलोगे इवेपोरेशन में भी तो वाटर वेपर करते हैं कि हाँ इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर निकल रहे हैं, और जो बॉइल कर रहा है तो भी वाटर वेपर हो रहा है। तो ये जो इवेपोरेशन है और ये जो आपका बॉइलिंग प्रोसेस है, बॉइलिंग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताना जरूर समझूंगी खत्म करने से पहले। तो जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में ही चेंज होता है, ठीक है, स्टीम में ही चेंज होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। बट इसमें कैसा होता है? वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है हमारा बॉइलिंग में भी वही होता है, पर हमारा जो वो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अभी स्लो कैसे होता है, फास्ट कैसे होता है, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आप क्या मम्मा कपड़ा धोती हैं तो उसको बाहर सुखाने डाल देते हैं, सन ड्राइड करा देते हैं, तो वो एकदम तो नहीं सूखता है ना, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसको हीट मिलती है कपड़ों को, और वो इवेपोरेट हो जाता है, जो उसके अंदर का लिक्विड होता है, ठीक है। वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। और हमने देखा है कि मडी पटल्स होते हैं, जैसे जगह जगह पानी भरा रहता है, बारिश हो गई थोड़ी सी और जगह जगह थोड़ा थोड़ा पानी भर गया, तो जैसे उसके बाद धूप निकलती है तो वो पानी सूख जाता है। जैसे आपने अपना घर में फर्श वॉश किया आउटर साइड, और आप देखो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है, तो वो सब क्या है? वो सब कम्स अंडर द इवेपोरेशन, विच इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये होता है। अब आपका जो बॉइलिंग होता है हमारा हाई फास्ट प्रोसेस, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर हाई करते जाओगे उतना क्या होगा? बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता चला जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो ये आपका वेसल है ना, ये ना बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, ये जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका ना एक बर्तन है जिसमें आप पानी बॉईल कर रहे हो, ठीक है। ये आपका फ्लेम हो गई। इसमें आपने क्या किया? आपका जब पानी बॉईल हो रहा होता है ना, तो वो कहाँ से बॉईल हो रहा होता है? क्या वो इस जगह से बॉईल होना शुरू होता है, या वो नीचे से बॉईल होना शुरू होता है? कहाँ से वो वाटर वेपर बनना शुरू होता है, कहाँ से जलना शुरू होता है पानी? तो पानी हमारा हमेशा नीचे से कम होना शुरू होता है, ऊपर से पानी कभी कम नहीं होता है, ठीक है। पानी हमारा नीचे से कम होना शुरू होगा। जो आपका जो बॉइलिंग प्रोसेस जब चालू इवेपोरेट हो रहा है, पानी जल्दी बॉईल हो रहा है, तो ये आपका जो पानी कम हो रहा है वो नीचे से कम होगा। मतलब ये चीज़ आपकी कम होगी, कभी भी पानी यहाँ से कम होकर नीचे नहीं जाता, ठीक है। इधर से ऊपर, इधर से होता है कम। ये हमारी चीज़ हो गई है अपना बॉइलिंग और इवेपोरेशन। जितना आप टेम्परेचर हाई कर दोगे उतना जल्दी बॉइलिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, इसलिए उसका जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, और जो इवेपोरेशन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो, and stay tuned with me for more videos, and thank you so much, and please do subscribe and like my video so that I will be motivated and make more informative videos for you. Thank you so much.